सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि 10,000 बाद 2010 के बाद लगे हैं या फिर 2010 के बाद जो परमानेंट हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हैं उनके लिए पेंशन जो होती थी पोस्ट रिटायरमेंट वो ख़त्म हो गई थी और उसकी जगह एनपीएस जो है वो नया सिस्टम आया था, जिसके तहत क्या होता है कि जितनी देर एक इंसान जो है वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होती है उसका कुछ पोर्शन जो है वो एनपीएस डिडक्शन में जाता है। और जितना जो है कंट्रीब्यूशन एक इंसान की सैलरी से उस एनपीएस डिडक्शन के लिए जाता है, उतना ही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो भी हर महीने ऐड करती है उस पर्सन के एनपीएस अकाउंट में। और वो जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है आखिर में रिटायरमेंट के टाइम जितना भी क्यूमुलेटिव टोटल बनता था वो उसको वन टाइम इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था। पेंशन का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था। तो ये जो था कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसेंटली अब बढ़ाया गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से था। तो ये अमाउंट जो एक पर्सन का काटता था वो तो सेम रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहता था वो कल ही जो है गवर्नमेंट ने वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसको 4% और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी जो रिटायरमेंट के टाइम पहले जितना एनपीएस अमाउंट बनता था किसी पर्सन का, अब उससे थोड़ा और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कितना था पहले, अब कितना हुआ है, बिल्कुल आज हम देखते हैं। तो देखिए, एनपीएस अमाउंट जो है वो पहले 10% कटता था। 10% जो है, किसका 10%, लेकिन आप जितनी भी इंसान की बेसिक सैलरी है और उसका डीए, बेसिक और डीए मिलाकर जो टोटल अमाउंट बनता था उसका 10% हिस्सा जो है वो एनपीएस की डिडक्शन होती थी। और 10% एक पर्सन के खाते से कटता था और बिल्कुल बराबर उतना ही अमाउंट यानी 10% जो है वो गवर्नमेंट भी जो है उसको देती थी। यानी अगर किसी की सैलरी जो है मान लीजिए बेसिक और डीए जो है वो मिलाकर 50,000 बन रहा है। 50,000 अगर किसी का बेसिक और डीए बन रहा है तो उसका 10% जो है वो 5,000 हो जाएगा। यानी 5,000 जो है वो इस इंसान का करता था और साथ में 5,000 जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी। और हर महीने जो है वो 10,000 जो है एक इंसान के एनपीएस अकाउंट में वो जमा होता जाता था और उसके रिटायरमेंट तक वो हर महीने जमा होता जाता है। अब जो है इसको क्या कर दिया गया है कि जो इंसान की तरफ से कटेगा यानी जिस पर्सन का अकाउंट है उसकी 10% ही कटेगी बेसिक और डीए की मिलाकर। लेकिन गवर्नमेंट ने अब कंट्रीब्यूशन अपना वो 14% कर दिया, यानी 4% जो है बढ़ा दिया है। मान लीजिए अब क्या होगा कि किसी की बेसिक और डीए जो है वो मिलाकर 50,000 थी, तो 10% जो है सॉरी, मान लीजिए किसी के यहाँ 50,000 जो है बेसिक और दी गई थी, तो 10% जो है उस इंसान का कटेगा, यानी 5,000 उसका अमाउंट बनेगा। और अब 14% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बनेगा। यानी पहले गवर्नमेंट भी 5,000 जमा करती थी, अब गवर्नमेंट जो है वो 7,000 जमा करा करेगी। और हर महीने जो है लगभग जहाँ पर 10,000 उसका बनता था एनपीएस डिडक्शन, सॉरी एनपीएस अमाउंट, अब वो बढ़कर 12% हो जाएगा। और इतना हर महीने जो है वो इतना इंक्रीज़ होगा और फाइनल जितना भी अमाउंट बनेगा वो उसको रिटायरमेंट के टाइम वन टाइम इंस्टॉलमेंट में वो मिलेगा। ठीक है। तो जितनी भी जिसकी बेसिक और डीए है मिलाकर जितना बनता है उसके हिसाब से 10% और 14% अब कंट्रीब्यूट होगा। और ये देखिए, आप कल का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर बिल्कुल कहा गया है कि 14% जो है आप गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होगी। और ये जो है ये आपकी 1 अप्रैल 2020 से ही, यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद जो एनपीएस का अकाउंट आपका बनेगा वो इस 14% के बेस पर बनेगा। और ये आज की डेली एक्सेलसर में भी आपको ये न्यूज़ जो है फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगी, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं।
तो अच्छा है जिनके लिए, जिनकी जॉब लगी है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए भी अच्छा है, और आने वाले जो बच्चे होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उनके लिए भी जो है ये अच्छा, एक अच्छी खबर है कि उनको जो रिटायरमेंट के टाइम जितना अमाउंट मिलता था अब वो ज़्यादा रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा, यानी आपकी सैलरी जितनी आती थी बेसिक और डीए उतनी ही रहेगी और उससे बढ़ जाएगी। ओके, सॉरी, आपकी सैलरी उतनी रहेगी लेकिन आपका जो एनपीएस अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो ये ऑफ कोर्स अच्छी बात है। तो यही था आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।